मित्रों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल भक्ति प्रबोधन में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जय श्री कृष्ण। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं, तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी जिंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकाल देती है। चलो एक उदाहरण से समझाता हूं। सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहां जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो या मोबाइल की बैटरी डाउन हो या मोबाइल का बैलेंस ही खत्म हो जाए। मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी गुजर ना रहा हो या एक दो गुजरे भी तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की। अब सोचो, उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों, डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए काफी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगेंगे। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और जुबां पर सिर्फ एक ही बात होगी कि हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकालकर सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत तक मांग लेते हैं। आपका खून सूखने वाला ही होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। मुसीबतों से हिम्मत न हारें। आजकल की इस व्यस्त और भागदौड़ डेडियाच भरी जिंदगी में चिंताएं, तनाव, समस्याएं लगभग सभी के साथ लगी रहती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे किसी तरह की समस्या न हो। ज्यादातर चिंताओं और तनाव का बोझ हम बिना मतलब ही ढोते रहते हैं। हम समस्याओं के समाधान के बारे में ना सोचकर ज्यादातर समस्या के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे समस्याएं और बढ़ जाती हैं। बार बार और लगातार समस्याओं के बारे में ज्यादा देर तक या रोजाना ही सोचने से समस्या तो कम नहीं होगी, उल्टे हम ही तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है या हम मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम भी हो सकते हैं। एक बार एक अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ाने आए। अध्यापक ने अपने हाथ में पानी से भरा एक गिलास पकड़ते हुए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने गिलास को ऊपर उठाकर सभी छात्रों को दिखाते हुए पूछा, आपके हिसाब से इस गिलास का वजन कितना होगा? छात्रों ने उत्तर देना शुरू किया। किसी ने कहा 100 ग्राम, किसी ने 200 ग्राम तो किसी ने 250 ग्राम कहा। अध्यापक ने कहा, जब तक मैं इसका वजन ना कर लूं, मुझे इसका सही वजन नहीं पता चल सकता। पर मेरा एक सवाल है, अगर मैं इस ग्लास को 5 मिनट तक इसी तरह हाथ में उठाकर पकड़े रहूं तो क्या होगा? कुछ नहीं, छात्रों ने कहा। अच्छा, अगर मैं इसे इसी तरह 1 घंटे तक उठाए रहूं तो क्या होगा? अध्यापक ने पूछा। आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, एक छात्र ने कहा। तुम सही हो। अब अगर मैं इसे इसी तरह पूरे दिन उठाए रहूं तो क्या होगा? अध्यापक ने फिर पूछा। आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपके हाथ की मांसपेशियों में भारी खिंचाव आ सकता है, आपके हाथ को लकवा मार सकता है और पक्का आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, दूसरे छात्र ने कहा और बाकी सभी हंस पड़े। बहुत अच्छा, पर क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? अध्यापक ने पूछा। उत्तर आया, नहीं। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव क्यों आया? सभी छात्र आश्चर्य में पड़ गए। फिर अध्यापक ने पूछा, अब दर्द से निजात पाने के लिए मैं क्या करूं? गिलास को नीचे रख दीजिए, एक छात्र ने कहा। बिल्कुल सही, अध्यापक ने कहा। अब अध्यापक ने बच्चों को समझते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी की समस्याएं भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर सोचोगे तो आपको दर्द होने लगेगा, मानसिक तनाव बढ़ने लगेगा और इन्हें और भी ज्यादा देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो ये आपको बुरी तरह जकड़ लेंगी
और आप मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम हो सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन समस्याओं को नीचे रख देना चाहिए। अब यहां पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था, या उसे उस रब ने, उस मालिक ने, उस भगवान, उस खुदा ने आपके पास भेजा था? जहां तक मेरा मानना है, उसे उस मालिक, उस भगवान ने आपके पास भेजा था, ताकि आप उस मुश्किल, उस मुसीबत से निकल सकें। क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते। वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में होती हैं। आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और खुद में तथा भगवान में विश्वास रखना है। एक बहुत बड्ढे तथा मशहूर डॉक्टर थे, जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड्ढे उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड्डयन के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन, हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ रही। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली, लेकिन बिना ड्राइवर के। इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहां फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूं। आप अपनी प्रार्थना कर लें। आप क्या करते हैं? भगवान को सब पता है। एक व्यक्ति एक बर्फ की फैक्ट्री, आइस प्लांट में काम करता था। एक दिन रोजाना की तरह शाम को वह घर जाने की तैयारी में था। तभी फैक्ट्री में एक तकनीकी समस्या, टेक्निकल प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई और वह उसे दूर करने में जुट गया। जब तक वह कार्य पूरा करता, तब तक अत्यधिक देर हो गई। लाइटें बुझा दी गईं, दरवाजे सील हो गए और वह उसी प्लांट में बंद हो गया। बिना हवा व प्रकाश के पूरी रात आइस प्लांट में फंसे रहने के कारण उसकी मौत होना लगभग तय था। लगभग आधा घंटे का समय बीत गया। तभी उसने किसी को दरवाजा खोलते देखा। क्या यह एक चमत्कार था? उसने देखा कि दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड टार्च लिए खड़ा है। उसने उसे बाहर निकलने में मदद की। बाहर निकलकर उस व्यक्ति ने सिक्योरिटी से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं फैक्ट्री के अंदर हूं? गार्ड ने उत्तर दिया, सर, इस प्लांट में 100 लोग कार्य करते हैं, पर सिर्फ एक आप ही हैं जो मुझे सुबह आने पर हेलो वाव, शाम को जाते समय बाय कहते हैं। आज सुबह आप ड्यूटी पर आए थे, पर शाम को आप बाहर नहीं गए। इससे मुझे शंका हुई और मैं देखने चला आया। वह व्यक्ति नहीं जानता था कि उसका किसी को छोटा सा सम्मान देना कभी उसका जीवन बचाएगा। उसने प्रसन्न मन से उसका धन्यवाद किया और अपने घर चला गया। दोस्तों, हमारे द्वारा किए गए कार्यों का फल हमें जरूर मिलता है। हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य हमें दूसरे लोगों की नजरों में श्रेष्ठ बनाते हैं।
हमारा व्यवहार हमें लोगों की नजरों में इस कदर सम्मानीय बना देता है कि जरूरत पड़ने पर लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें अपने सुख दुख में शामिल करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी से मिले, गर्मजोशी से मिले और प्यारी से मुस्कान के साथ उसका सम्मान करें। कभी भी किसी से घमंड या अभिमान से बात न करें, चाहे कोई आपसे उम्र या पद में छोटा हो या बड़ा, सबसे एक समान व्यवहार करें, सबका सम्मान करें। आपका ये व्यवहार लोगों की नजरों में आपको सबसे अलग बना देगा और लोग हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह मेरा लड्ढका है और इसको कैंसर है जिसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज मार्क से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान हैं। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहां आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। ये कहानी हमें दो सीख देती है। एक तो ये कि हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, और दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी ही देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस मुसीबत से निकल जाओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि जिंदगी में सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब आप बिल्कुल उम्मीद खो देते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक मदद मिल जाती है, आशा की किरण दिख जाती है। तो बस आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास रखें। भगवान आपको हर मुश्किल, हर मुसीबत से निकाल देंगे। मित्रों, आशा करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताएं। मित्रों, जय श्री कृष्णा।